हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है भैया एल्कीन है। तो एल्कीन को अच्छे समझते हैं और डिटेल्स इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर दें। ठीक है, तो आ जाइए, मन लगा के पढ़िए थोड़ा सा। एल्कीन, इससे हम लोग ओलिफिन भी कहते हैं। ओलिफिन, ठीक भैया, ये हो गया आपका एल्कीन। ठीक, अब देखिए एल्कीन की जो परिभाषा होगी उसको थोड़ा लिख सकते हैं कैसे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विआबंध हो तो वे एल्कीन कहलाते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो परिभाषा होगी क्या होगी भैया, यहाँ लिख देते हैं हमें। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके के दो कार्बन परमाणुओं के मध्य दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध हो तो वे एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं। एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं। ठीक है, अब समझो। तो अब यहाँ बात आ गई है एल्कीन या ओलिफिन। अब यहाँ देखो, अब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? द्विबंध होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र मान लेते हैं। इसका सूत्र होता है भैया CnH2n। ठीक, ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र, इसका नॉर्मल सूत्र होता है। सूत्र का मतलब समझ लेते हैं। C मतलब कार्बन, N मतलब नंबर। तो कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना हो जाएगा हाइड्रोजन। कार्बन अगर 4 है तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सबसे छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया इसका। तो होता है C2H4। अब C2H4 मतलब, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। ये क्या है? एल्कीन है। अब इसका देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसे। 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना हमारे पास H है? 4 है, तो 1 H 2 H इनको दे दो और 2 H इनको दे दो। 2 H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ लगा डबल बॉन्ड, लग गया ना। तो अब देखो इनके बीच अब कितने कार्बन यहाँ पे हैं, हमें पता है कितने कार्बन यहाँ पे? 2 है ना, तो यहाँ गिलो 1 और ये 2 के लिए, 2 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा नाम लिखते हैं? एथ। क्या लिखते हैं भैया? एथ। और द्विबंध है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, 2 बॉन्ड होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ईन, ईन। क्या बोलते भैया? ईन। तो अब देखो यहाँ द्विबंध है तो लगा देंगे ईन। हो गया ना भैया, क्या ये ईन हो गया, एथीन हो गया। एक किसका सूत्र बन गया? एथीन का। ये तो पता ना आपको, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए ईथ और 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये तो पता ही है ना आपको। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये पहला एग्जाम्पल था। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे C3H6 है, तो भैया फार्मूले में कह रहा है कि ये क्या है? एल्कीन है। 3 दूनी 6, आपको पता है 3 दूनी 6 हो गया, इसका मतलब वो क्या है? एल्कीन है। उसमें कहीं ना कहीं द्विबंध लगा हुआ है, कार्बन के बीच कहीं ना कहीं द्विबंध लगा हुआ है, क्योंकि फार्मूला हमारा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया देखो हमारा कार्बन क्या है? देख बाबू साहब देख, हम 3 है कहता हाँ, तो 3 दूनी 6 यार, 3 दूनी 6 कार्बनवा। ये फार्मूला चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा भैया मैं ही हूँ। कौन? मैं एल्कीन हूँ। बोलता रहा चिल्ला के, देखना 3 दूनी 6 बोलता रहा कि मैं ही हूँ। इसका मतलब ये है 3 दूनी 6। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोप, यानी डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं है, वहां क्या लिखेंगे? ईन। तो हो गया ना प्रोपीन। अरे देख मुन्ना देख, इधर देख नहीं पल्ले न पड़ी, देख ले। ई एट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये तो लिखा हुआ ना। अब इसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा, सॉरी द्विबंध लगा हुआ है ऐसे। अब देखो जब द्विबंध लगा हुआ है तो अब यहाँ देखो, इस यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 1 इनको दे दो भैया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको दे दो 4 हाइड्रोजन, इसको दे दो भैया 5 और 1 6। देखो सबका स्टक पूरा हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? और नाम तो लिख ले बाबू साहब। कितना कार्बन बा? 1 2
तीन कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा अल्क नाम लिखते हैं, तो वहां लिखते हैं क्या, प्रोप। क्या लिखते भैया, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। अगर द्विबंध है तो क्या लिखेंगे, इन। क्या लिखते हैं भैया, इन। हो गया ना, क्या, प्रोपीन। इतना सा हो गया। और देख लो का एग्जाम्पल, और एक इसकी एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं यहां दे देता हूं C5H10, इसका नाम क्या होगा, इसका संरचना सूत्र क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो अब देखो ध्यान से, फिर वही देखो, सूत्र देख के सूत्र से लगा लो आंकड़ा ये क्या है। तो सिंपल से बोलना भैया, 5 दूनी 10। तो आपको इतना पता है कि ये एल्कीन है, इसमें कार्बन के बीच कहीं ना कहीं द्विबंध लगा है। अगर द्विबंध लगा है तो उसके साथ हम लिखते हैं इन, लिखते हैं ना। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट। पेंट प्लस इन, पेंटीन। तो देखना बच्चा, देखो 5 कार्बन बा, कितना कार्बन बा, 1 2 3 4 5। इसमें कहीं ना कहीं द्विबंध है, तो द्विबंध लगा दो फटाक से। क्या करो भैया, द्विबंध लगा दो। मैं लगा दे रहा हूँ फटाक से, द्विबंध लगा दो, ऐसे करके लग गया। अब देखो कितना अच्छा हमारे पास हाइड्रोजन है, 10 है, तो 2 इनको दे दो, हो गया। 1 इनको दे दो, 1 इनको दे दो, ठीक, और दे दो, इनको भी दे दो हाइड्रोजन, और इनको भी दे दीजिए हाइड्रोजन। दे दिया। अब गिन लो हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो भैया 5 कार्बन के लिए बाबू साहेब, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, बोलो। 5 कार्बन के लिए क्या आप पेंट लिखते हो, यस सर लिखते ना, बोलो में यस सर बोलो ना। उसके बाद अब बताओ, अगर द्विबंध है तो क्या लिखोगे, इन लिखोगे ना। तो पेंट प्लस क्या हो जाएगा, इन। तो क्या इसे हम बोल सकते हैं पेंटीन, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चा, क्या, पेंट इन, पेंटीन। ले अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, पेंटीन। इसी प्रकार मैं और दे रहा हूं, आप लोग खुद करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं दे रहा हूं आपको C7H14, ठीक भैया, ये आपका पहला, करिए से फटाफट, पहला क्वेश्चन है। दूसरा मैं दे रहा हूं यहाँ पे C8, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बन कितना है, 8 है, तो हाइड्रोजन कितना 16 है। इसको आप करिए फटाफट, ये आपके लिए है, फटाफट सुन पढ़ो। एक और ले लीजिए, हाईएस्ट जो है सीधा, ओके, इसे करिए, इसका नाम क्या होगा। अब इस सब फट, देखो वीडियो को पॉज कर लो भैया, रोक लो, और इस तीनों का हमें आंसर कमेंट में करके लिख के बताओ, इसका क्या नाम होगा एपिसिनम, ठीक है। तो इसके हम आगे चलते हैं, ठीक है, और चलो आगे चलते हैं।